हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो वैसे तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे मेरा टाइटल देखकर और थंबनेल देखकर कि आज हम इस वीडियो में किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पिंपल्स के बारे में, क्योंकि आजकल जो गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं, गर्मियों में जिनके चेहरे पर पिंपल्स निकलते हैं ना, वो अपनी स्किन को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और पिंपल्स किन के चेहरे पर निकलते हैं? ख़ास तौर से जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पर पिंपल्स ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर जो ऑयल होता है वो ज़्यादा निकलता है। उसकी वजह से जब वो बाहर निकलते हैं तो जो ऑयल होता है उसके ऊपर जो धूल होती है, मिट्टी होती है, गंदगी होती है, वो चिपक जाती है। और चिपकने के साथ साथ पहले तो जब ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के रूप में हमें दिखाई देने लगती है, और अगर हम इनका अच्छे से केयर ना करें इस चीज़ की, अपनी स्किन की, तो ये क्या होता है ना, एक इन्फेक्शन हो जाता है चेहरे पर, जिसके कारण एक्ने पिंपल्स हमारे चेहरे पर निकलना शुरू हो जाते हैं और जिससे हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। पहला कारण तो मैंने आपको बता दिया कि पिंपल क्यों निकलते हैं। कई कारण होते हैं पिंपल्स निकलने के, जो मैं आगे चलकर आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में हम इस रेमेडी को कैसे बनाते हैं। केवल 2 स्टेप की रेमेडी है। पहले स्टेप के लिए हमें अपने फेस को क्लीन करने के लिए एक फेस वॉश बनाना है, जो कि हमें डेली बनाना है अपने चेहरे के लिए। डेली इससे अपने फेस को वॉश करना है। इसके लिए हमें एक छोटा सा बाउल ले लेना है, क्योंकि एक ही बारी के लिए या दिन में 2 बारी के लिए आप इसको बना सकते हैं, एक बार बनाकर रख सकते हैं। डेली आप इसको अपने लिए बनाएं, डेली इसको यूज करें। मुल्तानी मिट्टी लेंगे, 1 चम्मच इसका पाउडर है मुल्तानी मिट्टी का, जो मैंने घर में ही बना रखा है। मुल्तानी मिट्टी ऑयली स्किन वालों के लिए एक वरदान की तरह काम करती है, बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ये क्या करती है पता है? ये ना चेहरे पर ऑयल आने से रोकती है। जो सीबम बनता है, ऑयल बनता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारे पोर्स होते हैं चेहरे की, उनकी अच्छे से सफाई करती है। और जब हमारे पोर्स की अच्छे से सफाई होगी, जो ऑयल है वो आना बंद हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है पिंपल हमारे चेहरे पर निकलेंगे ही नहीं और हमें कोई परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ ये हमारे चेहरे पर एक नेचुरली चमक भी देती है। तो 1 चम्मच ही यहाँ पर मैंने छोटे वाली मुल्तानी मिट्टी की ली है, क्योंकि मैं एक ही बारी के लिए इसको बना रही हूँ। आप इसको दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जैसा आपको मन करे इसको आप यूज कर सकते हैं। इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, बहुत ही अच्छी है। अब इसके अंदर हमें डालना है थोड़ा सा गुलाब जल। आपके पास गुलाब जल ना हो तो आप इसे पानी से भी बना सकते हैं। गुलाब जल होगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जो गुलाब जल होता है एक नेचुरल टोनर का काम करता है, क्लिंजर का काम करता है, स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। जो पीएच वैल्यू होती है हमारी स्किन की, उसको बैलेंस करता है, चेहरे पर निखार लाता है, स्किन पर किसी तरीके का इन्फेक्शन हो उसको दूर करता है, एक फ्रेशनेस देता है, आँखों के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। गुलाब जल या पानी डालकर इसको हमें अच्छे से मिलाना है। मिलाकर इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी करनी है जैसे कि फेस वॉश की होती है। तो इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें क्या करना है, अपने चेहरे को इसे अपने चेहरे पर लगाना है। हल्के हल्के हाथों से, देखिए जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ। अगर आपके चेहरे पर पिंपल बने हुए हैं ना, तो बहुत ही हल्के हाथों से इसको अपने चेहरे पर लगाएं। हल्के हल्के से हाथों से अच्छे से मसाज करें चेहरे पर। लगभग 1 मिनट के लिए अपने चेहरे पर इसको छोड़ दें। उसके बाद अपने फेस को वॉश कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, जो पिंपल्स होते हैं ना, कई कारणों से निकलते हैं। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि ऑयल बनता है हमारे चेहरे पर। दूसरा होता है हार्मोनल्स बदलाव। जो हार्मोन्स चेंज होते हैं ना हमारी अंदर, उसके कारण भी जो पिंपल्स हैं वो निकल जाते हैं। उसके बाद जो खान पीन होता है, ज़्यादा हम तला हुआ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली खाना खाते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे चेहरे पर जो पिंपल्स हैं वो निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल आप स्किन केयर करेंगे या कोई चीज़ अपने चेहरे पर लगाएंगे पिंपल निकलने बंद हो जाएंगे। तो इसके साथ साथ आपको उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ज़्यादा तला हुआ नहीं खाना है, पानी भरपूर मात्रा में पीना है आपको, और अपने ज़्यादा धूप में निकलने से बचना है। तो इस तरीके से आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, तो आप पिंपल से छुटकारा पा सकते हैं। और जो ये रेमेडी मैंने आपको बताई है, ये तो कमाल की रेमेडी है। जब आप इसको अपने चेहरे पर लगाओगे ना, यकीन मानिए हफ्ते भर में आपको फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, उसी तरीके से आपको अपने चेहरे पर इसको लगाना है। अब चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पर, जिसके लिए हमें एक मास्क तैयार करना है अपने चेहरे के लिए, पिंपल्स के लिए। एक बाउल लेंगे छोटे वाला, इसके अंदर 1 छोटा चम्मच मैं डाल रही हूँ शहद का। क्योंकि मैं एक ही बारी के लिए इसको बना रही हूँ, इसीलिए मैं आपको क्वांटिटी बताकर चल रही हूँ। अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं। जो शहद होता है ना, पिंपल्स के लिए बहुत ही असरकारक होता है। यह त्वचा को बिना नुकसान पहुँचाए
जो पिंपल्स के बैक्टीरिया होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। चेहरे पर किसी तरीके की सूजन हो, कोई लालिमा हो चेहरे पर, उसको दूर करता है। दाग धब्बों को दूर कर देता है। बैक्टीरिया को मार देता है, जिसके कारण जो हमारे चेहरे पर पिंपल्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं बनते, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखिए उसी छोटी चम्मच से चौथाई चम्मच के करीब मैं डाल रही हूँ कस्तूरी हल्दी। घर वाली हल्दी का यूज़ ना करें क्योंकि उसमें काफ़ी सारे केमिकल होते हैं, कलर भी मिलाया जाता है। ऐसा ना हो कि आप अपने पिंपल्स और एक्ने को ठीक करने के बजाय और भी ज़्यादा नुकसान कर ले। कस्तूरी हल्दी ऑनलाइन आराम से मिल जाती है, आप इसको मंगा सकते हैं। जो कस्तूरी हल्दी होती है ना, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। ये है चेहरे पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मार देती है, पिंपल्स को निकलने से रोकती है, इन्फेक्शन को दूर करती है। पिंपल्स के लिए तो बहुत ही अच्छी होती है। जब आप इसको धीरे धीरे अपने चेहरे पर अप्लाई करेंगे ना, लगाएंगे, यकीन मानिए अगर आप इसको कंटिन्यू अपने चेहरे पर लगाते हैं जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, 7 दिन में आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अब इसके अंदर लगभग 1 चम्मच के करीब ही मैं डाल रही हूँ एलोवेरा जेल। मार्केट वाला एलोवेरा जेल है, अगर आप घर वाला यूज कर रहे हैं तो पहले एलोवेरा को थोड़ी देर के लिए काट कर रख दे। जो उसका तेल सा निकलता है ना, उसके अंदर से येलो वाला पार्ट, उसको निकाल दे। उसके बाद अपनी स्किन पर उसको अप्लाई करें। एलोवेरा जेल में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कि पिंपल्स को कम करते हैं। चेहरे पर किसी तरीके की लालिमा हो, जलन हो, खुजली हो, उसको दूर करता है। स्किन को ठंडक देता है। जो हमारे रोम छिद्र होते हैं उनकी अच्छे से सफाई करता है, बैक्टीरिया का नाश करता है, जिससे कि हमारे चेहरे पर पिंपल्स बिल्कुल नहीं निकलते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। मिलाकर हमारा जो ये फेस मास्क है इस तरीके से तैयार हो जाता है। कमाल का फेस मास्क है दोस्तों, लेकिन ये जब आप इसको यूज करेंगे ना तभी आपको इसकी क्वालिटी का पता चलेगा, ऐसे आप नहीं समझ पाओगे। तो आप इसको मेरे कहने से ज़रूर यूज कीजिएगा। अगर किसी के चेहरे पर पिंपल्स हैं तो जैसे मैंने बताया है उसी तरीके से आप इसको बनाइएगा और अपने चेहरे पर ज़रूर लगाइएगा। तो जो हमारा फेस मास्क है वो बनकर तैयार हो चुका है। चलिए मैं बताती हूँ इसको अपने चेहरे पर किस तरीके से लगाना है, कितनी देर के लिए इसको अपने चेहरे पर हमें लगा कर रखना है। तो अपने फेस वॉश से चेहरे को धुलने के बाद अब हमें अपने चेहरे पर इसको अप्लाई करना है अच्छे से। जहाँ पर पिंपल्स हो ज़्यादा ध्यान दें, अच्छे से इसको लगाएं। आप इसको अपनी आंखों के नीचे भी ज़रूर लगाएं, इससे जो आपके डार्क सर्कल है ना वो भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो इस एक पंथ से 2 काज हो जाएंगे, मतलब आपके पिंपल्स भी ठीक होंगे और आपके जो डार्क सर्कल है वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। और लगाने के बाद इसको अपने चेहरे पर लगभग 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें और 15 मिनट बाद नॉर्मल पानी से आपको अपने चेहरे को धुल लेना है। ये देखिए मैंने अपना चेहरा धुल लिया है। इसी तरीके से आपको भी इसे अपने चेहरे पर लगाना है। जब आप इसको रेगुलर अपने चेहरे पर लगाएंगे, आप इसको दिन में 1 बार लगाइए, 2 बार लगाइए, इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। उल्टा जो आपके एक्ने हैं, पिंपल्स हैं, वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे और आपके डार्क सर्कल भी इससे धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो आप इसको ज़रूर बनाइए और इसका रिजल्ट मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे कमेंट में आकर ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नई रेमेडी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अपना